हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बैंक ऑफ अजीत कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज आपके बीच आए हैं TRE 3.0 और TRE 4 से जुड़ी हुई सूचनाओं को लेकर। कि इसमें पहला सवाल है जो है TRE 3 का रिजल्ट कब तक और प्राइमरी सीट की कितनी संख्या बढ़ी हुई है, कितने कम हुई, ये चीज़ की जानकारी देने वाले हैं। तो जो कि न्यूज़ 18 के पत्रकार रजनीश सर हैं, जानते हैं कि वे सब शिक्षा से जुड़ी हुई हर जानकारी स्वच्छ में देने का प्रयास करते हैं और उन्हीं के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि TRE 3 की परीक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट दोस्तों आपके बीच बताने जा रहा हूँ। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो 1 to 5 की सीटों की संख्या बढ़कर 25,505 हुई है, जो कि पिछली खबरों में आप सुने थे कि 24,000 कुछ सीटें हुई थी, जो कि विज्ञप्ति में जो आई हुई थी सीट 28,026 करके इसमें कम गई थी। फिर से GAD के द्वारा मिलान की गई प्रत्येक जिला वाइज रोस्टर का, तो उसमें कमियां पाई गई, तो उन्होंने उसे रिजेक्ट किया। फिर से रोस्टर बनवाए और सही मिलान के बाद 1 to 5 में सीट की संख्या बढ़कर 25,500 हुई है। जिलों से प्राप्त संशोधित रोस्टर का हुआ मिलान। फाइनल आंकड़े के मिलान के बाद रोस्टर भेजा गया GAD को। GAD अगर नहीं करता है ऑब्जेक्शन तो रोस्टर जल्द भेजा जाएगा। यानी यहाँ पर ये बातें कही गई है कि वो मिलान करेंगे फिर GAD सामान्य प्रशासन विभाग। अगर मिलान में त्रुटि नहीं पाई गई तो वह उस पर साइन मोहर लगा करके फिर आयोग को दी जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, आयोग रिजल्ट तैयार करने में आयोग को 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। तो वही बात करते आगे, जो GAD अगर नहीं करता ऑब्जेक्शन तो रोस्टर जल्द भेजा जाएगा आयोग को। 6 to 8 के संशोधित रोस्टर का भी मिलान जारी। 31 अक्टूबर तक फाइनल संशोधित रोस्टर भेजा जाएगा GAD को रजनीश सर के द्वारा। पहले शिक्षा विभाग ने 1 to 5 का GAD को भेजा था 24,902 पद का रोस्टर। स्वीकृत रिक्तियाँ कम होने पर GAD ने लौटा दिया था रोस्टर, क्योंकि 1 to 5 में जैसे कि आप जानते थे कि 28,026 और 6 to 8 में 19,645 पदों पर निकली थी बहाली। विज्ञापन के तय सीटों की संख्या कम होने पर उठा सवाल। रोस्टर क्लियरेंस में शुरू में जिलों की लापरवाही क्यों नहीं आई थी सामने, मतलब सही से रिक्तियों का नहीं हुआ था मिलान। तो रजनीश सर जी बताना चाहते हैं कि जो पहले विज्ञप्ति में आई थी जो रिक्तियाँ, वो सही से मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से रिक्तियाँ बताई गई थी 28,026। जब बाद में सही से जिला वाइज रोस्टर का मिलान किया गया तो उसमें 25,525 रिक्तियाँ पाई गई। और मुझे उम्मीद है कि शायद इसी रिक्त सीटों पर मेरिट तैयार होगी। तो दूसरा सवाल है कि TRE 3 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। चलिए दोस्तों, कट ऑफ वैसे एक अनुमान ही लगा सकते हैं, कोई सटीक नहीं कह सकता कि जब तक रियल कट ऑफ जारी नहीं होता है। फिर भी एक अंदाज़ा रहता है, एक दो एग्ज़ाम हो चुका है इसका TRE 1 TRE 2, उससे कंपेयर करके देखते हैं तो PRT में कट ऑफ मेरे अनुसार जाने की संभावना है। PRT में जनरल की बात करें तो 80 और उससे कम करते चलें, 75 से 80 के बीच कह सकते हैं जनरल कोटा के लिए है, और 75 से 70 के बीच OBC का। उसके बाद आगे चलें EWS का, फिर EBC का। इस तरह से सब में 3-4 नंबर डाउन करते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद PGT की बात करें और सब्जेक्ट की, तो मेरे अनुसार 85 से 90 के बीच रहने वाले हैं। कुछ विषय में कम भी हो सकता है, तो एक मेरा मैक्सिमम की बात किया गया है, कम भी हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार संभव लग रहा है कि 80 से 85 के बीच रहने वाला है। 85 से 90 की जनरल की बात की। TGT की बात करें 86 से 89 के बीच। जनरल की बात हो रही जितनी सारे, इसमें कम डाउन होते जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बैकलॉग सीट्स। तो TRE 3 में बैकलॉग सीट्स जुड़ेंगे या नहीं।
तो देखा जाए तो बैकलॉग सीट की बात करें तो बैकलॉग की सीट नहीं जुड़ने जा रही। यहाँ तो जो जेन्युइन सीट थी वो भी कम होती जा रही है, तो बैकलॉग की क्या कहें। सरकार की गंदी नीति के कारण ये सब ऐसी समस्या सामने आ रही है। फिर जो भी ये सीटें उस पर रिजल्ट जल्दी दे दे, जितनी डिले होगी उतनी जो है ना रिजल्ट में गड़बड़ियाँ पाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि बैकलॉग सीट नहीं जुड़ने जा रही है TRE 3 में। बाकी जितनी सीटें बचेगी, अभी जो भी रिक्तियाँ आ रही सामने, सारा का सारा TRE 4 में जुड़ने है। पेपर के माध्यम से आप जान चुके होंगे कि TRE 4 में 1,38,000 सीट की आने की संभावना है। तो सीटें अच्छी खासी है TRE 4 में, इसलिए जिनको लग रहा है कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो TRE 4 की तैयारी में जुड़ गए। TRE 4, अब सवाल है TRE 4 कब तक। TRE 4 पहले मायने रखता है TRE 3 का रिजल्ट कब तक। याद रखना TRE 4 जो है 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के बीच आने की संभावना है। इसके अनुसार देखें तो पूरा दिसंबर जो है ना रिक्तियाँ काउंटिंग में टाइम लग जाएंगे, तो TRE 4 जनवरी के आसपास आने की संभावना है। तो समय बहुत कम है, इस हिसाब से अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें और उस चीज़ को ध्यान में रखते पढ़ें। क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, तो इस सबका ख्याल रखते तैयारी शुरू करें। और मैं बीच बीच में आपके बीच इससे जुड़ी हुई जानकारी देते रहूँगा, और जो मटेरियल है स्टडी वो भी डालने का कोशिश करेंगे, जिससे आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए। इस चैनल पे आने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।